सर्वगण गो स्वस्ताये आत्मा शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्यभय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोतु वर्णम् अयोरेतो अस्मासु धत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने दुख हरने, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करने दुख हरने। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल
बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती डूबती नैया को सदा उबारती श्री भागवत भगवान की है आरती डूबती नैया को सदा संवारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्य ग्रहणं मंत्रपुष्पाञ्जलिः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर चरणकमलेषु अनन्तकोटिनमस्कारान् निवेदयामि नमस्करोमि प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की बाबा दुक्षोरनाथ की श्री हनुमान जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी लोग बैठ जाइए। हरि ओम। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मन्नाथ श्री जगन्नाथो मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयो मुदीरये। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजाः पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम्। अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। तिनके पदवंदन किए ना सही विघ्न अनेक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सानंदमानंद बने वसंतम आनंदकंदम हृतपापवृंदम। वाराणसीनाथमनाथनाथम श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पवन कुमार। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की, श्री भागवत भगवान की जय। श्री सीताराम। आइए हम सभी लोग अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, जिससे हम पूर्ण रूप से भगवान के कथा में प्रवेश ले सकें। शरीर से कहीं बैठ जाना संभव है, लेकिन मन से बैठ जाना जरूरी नहीं कि हम शरीर से बैठे हो, मेरा मन भी बैठ जाए। हाँ, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की और अपने मन को श्रोता बनाया, स्वयं वक्ता बने और पूरी राम कथा, पूरी रामचरितमानस की कथा को तुलसीदास जी ने अपने मन को सुनाया। मन को सुनाया। जब कथा के पड़ाव में पहुंचे तो पूछा, कुछ समझ में आया?
मन ने कहा कुछ नहीं समझ में आया। तो तुलसीदास जी ने कहा पाई न कही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मन। हे दुष्ट मना राम भज। मन को तुलसीदास जी ने फटकार लगाई, डांटा है दुष्ट मना राम भज। मन ने कहा क्या लाभ मिलेगा राम भजन से, हम तो काम भजेंगे, मकान भजेंगे, दुकान भजेंगे, संतान भजेंगे, संसार भजेंगे, राम भजन से क्या मिलेगा। तब तुलसीदास जी ने कहा किसने गति नहीं पाई, इस कथा से, इस भजन से किसने गति नहीं पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपनते मुक्ति पाई। सबने गति पाई है, तू भी गति पाएगा। मेरे कहने का अभिप्राय बस इतना था कि ये मन इतना दुष्ट है कि मन कहीं बैठता नहीं है। अगर मन बैठ जाए तब जीवन सफल हो जाएगा। तो हम मन से उपस्थित होने के लिए, वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम का आश्रय लेंगे, जिससे हम लोग कथा में प्रवेश ले सके। सभी लोग मेरे साथ मिलकर के मीठी मीठी तालियों से सेवा करते हुए प्रेम से भाव से संकीर्तन करेंगे। सीताराम 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 सीताराम। सभी लोग प्रेम से भाव से ताली सेवा करते हुए राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। क्या लाभ मिला इस नाम से? हाँ, किसने नाम लिया उसको लाभ क्या मिला? सबसे पहले गणेश जी पे आ जाओ। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया है। जय हो। लाखों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया हरि के धाम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम। जय हो। सभी लोग प्रेम से भाव से ताली सेवा करते हुए जय हो। और क्या प्रभाव है और कहां से ये नाम मिला हमें? कहां से मिला? ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शंकर के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। बाबा के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। बाबा के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। बाबा के
ये मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। भज करके देखो श्रद्धा से, जय हो। भज करके देखो श्रद्धा से, पाओगे तुम आराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इनकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। नारद जी के पीड़ा पर बजता है। नारद जी ये पीड़ा पर बजता यही है सुंदर नाम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। क्यों कहे अनाड़ी मोदलता, इसमें क्या टोना है। हाँ कहे अनाड़ी मोदलता, इसमें क्या टोना है। कहे अनाड़ी मोदलता, इसमें क्या टोना है। हाँ कहे अनाड़ी मोदलता, इसमें क्या टोना है। हम क्या बतलाएं प्रेमी जन, इससे क्या होना है। हम क्या बतलावें प्रेमी जन, इससे क्या होना है। हम क्या बतलाएं प्रेमी जन, इससे क्या होना है। हम क्या बतलावें प्रेमी जन, इससे क्या होना है। जप करके देखो श्रद्धा से है। जप करके देखो श्रद्धा से, यही सुंदर है नाम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। प्रेम से बोलिए राधा माधव सरकार की जय। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु सर्वेश्वरेश्वर जगत नियंता जगदाधार तड़िंदित तुड़िंदित पीतांबरधारी नंद नंदन व्रजेंद्र नंदन यदुकुल नंदन श्री कृष्णचंद्र प्रभु की शब्द स्वरूप विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण समुपस्थित समस्त श्रोतागण भक्ति शक्ति स्वरूपा माँ सती अनुसुईया जगत जननी जगदम्बा जानकी माँ के पाद पद्मों का अवलोकन करने वाली अनुकरणीय वंदनीय ग्राम एवं क्षेत्र की समस्त मातृशक्ति माताएं बहनें पिता तुल्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ नौजवान साथियों, अपने परिवार अपने ग्राम तथा इस भारत वसुंधरा के भविष्य कर्णाधार नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बाल गोपाल एवं समस्त भगवत कथा के प्रेमी सज्जनों, ग्राम देवताओं इष्ट देवताओं कुल देवताओं को नमन वंदन प्रणाम करते हुए इस यज्ञ में आवाहित समस्त देवताओं को नमन वंदन प्रणाम करते हुए भगवान भूत भावन भोलेनाथ दुख शोरनाथ बाबा को नमन वंदन प्रणाम करते हुए एवं आप समस्त जनमानस के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी महाराज को नमन वंदन प्रणाम करते हुए
कथा में प्रवेश लें। हम सब उपस्थित हैं भगवान की कथा को कहने के लिए, सुनने के लिए। और ये कथा वो कथा है जिनके लिए शास्त्रों में कहा गया, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। ये भागवत कब मिलता है? कब मिलता है? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जब जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के पापों का विनाश होता है और पुण्य का पुंज पुंज एकत्रित होता है। तो ठाकुर हमारी झोली में क्या करता है? अपनी कथा डाल देता है। धन नहीं देता है, संपदा नहीं देता है, मकान दुकान संतान नहीं देता है, देता क्या है? अपनी कथा देता है। क्यों? मुक्तिम ददाति करहि चित्स्म न भक्ति योगः। भगवान अपने भक्तों को मुक्ति बड़े आराम से दे देते हैं, लेकिन भक्ति किसी किसी को देते हैं। जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, रीझ जाते हैं, उसको भक्ति देते हैं। तो कथा क्या है? बोले कथा भक्ति में प्रवेश लेने के लिए पहली सीढ़ी है। अगर व्यक्ति भक्ति में प्रवेश लेना चाहे तो प्रथम सीढ़ी क्या है? श्रवणम। नवधा भक्ति का उपदेश सुनेंगे भागवत जी में, तो सबसे पहली भक्ति क्या है? कथा सुनो। क्यों? क्योंकि जब कथा सुनोगे तब भगवान के बारे में जान पाओगे, तब कथा में प्रवेश ले पाओगे, तब धर्म को जान पाओगे, तब भक्ति को जान पाओगे। ये कथा क्या है? बोले भगवान की कृपा है, हम सबको भगवान भक्ति में प्रवेश दिलाना चाहते हैं। निश्चित है हम सबके जन्म जन्मांतर के पाप विनाश हुए हैं और पुण्य का पुंज एकत्रित हुआ है, उसका फल मिला है, तब हमें ये भागवत कथा मिली है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। अगर पुण्य उपस्थित ना हो, एकत्रित ना हो, तो क्या होगा? ना लभेत, ये कथा नहीं मिलेगी। हाँ, अच्छा एक विचार करिए। आज के 15 दिन पहले, 10 दिन पहले आप लोगों ने विचार किया था कि यहाँ कथा हो? हाँ? किसी ने विचार किया था? नहीं। और महाराज जी एक आबाए आए आप लोगों के बीच में, आदरणीय श्री सोमनाथ शास्त्री जी महाराज, और आप लोगों से चर्चा की और कथा का आयोजन कर दिया। ऐसे महाराज जी का काम है कथा करना, कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। जो संत ब्राह्मणों के कार्य हैं वो उसमें महाराज जी तत्पर रहते हैं, लेकिन इसी गांव में क्यों आ गए? हाँ, बाबा दुख छौरनाथ मंदिर प्रांगण में आपके ग्राम में ही क्यों आए? ये महाराज जी आए नहीं, महाराज जी को भगवान ने भेज दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों का पुण्य एकत्रित हुआ, उसके फलस्वरूप ये कथा ठाकुर जी ने प्रदान की। ये कथा हम आपको नहीं प्रदान कर रहे हैं, महाराज जी नहीं प्रदान कर रहे हैं, आपके पुण्य उपस्थित हुए, भगवान ने इसका फल दे दिया। ये कथा। और जो ऐसे कथा को गांव में होने के बाद भी अगर ना श्रवण कर पाए तो वो दुर्भाग्यहीन ही है। हाँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा देव समाज कहता है। जिसने मानव शरीर पा करके भगवान की कथा नहीं सुनी तो श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है। हाँ, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। उसके कान कैसे हैं? बोले जैसे किसी छिद्र में, किसी बिल में सर्प निवास करता हो, उसके कान उसी छिद्र के समान है जैसे कोई सर्प निवास करता, और कुछ है नहीं उसके कान में। जिन हरि कथा सुनी नहीं कान, जिन हरि कथा सुनी नहीं कान, श्रवण रंध्र ही भवन समान, श्रवण रंध्र ही भवन समान, श्रवण रंध्र ही भवन समान। तो उसका दुर्भाग्य ही होगा जो ये मानव शरीर पा करके गांव में कथा हो रही हो और उस कथा को ना सुन पाए। हाँ, तो दास निवेदन करिए, भागवत है क्या? हाँ?
भागवत क्या है? भागवत मतलब कोई सेठ सेठानी की कहानी या शेरो शायरी चुटकुल्ला। कई लोग सोचते हैं कथाओं में जाएंगे महाराज जी अभी चुटकुल्ला बोलेंगे शायरी बोलेंगे आनंद आएगा। तो क्या भागवत मतलब मनोरंजन का साधन? कथाओं में जाएंगे मनोरंजन करेंगे? तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिख दिया, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। भगवान की कथा कलयुग के कलुषित प्राणियों के क्लेशाक्रांत को दुख दौर्भाग्य को दूर करने का साधन है, ना कि मनोरंजन का साधन है। ये क्या है? बोले मनोभंजन का साधन है। जो हमारे दुख दौर्भाग्य हैं उनको नष्ट करने का साधन है, मनोरंजन का साधन नहीं है। मनोरंजन तो हम लोग नाना प्रकार से कर रहे हो, कमी है। आजकल मोबाइल है, लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक ट्विटर चलाते हैं, गेम खेलते हैं, घर में टेलीविजन है, बाजा है, नाना प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जो हमारे तारने के लिए व्यवस्था बनी है। भगवान की कथा अगर उसको हमने मनोरंजन बना लिया तो मेरा कल्याण कैसे होगा, विचार करिए। भगवान की कथा मनोरंजन का साधन नहीं है, मनोभंजन का साधन है। ये कथा हमें कैसे मिली? भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। भागवत कहां से मिला? बोले भगवान नारायण ने इस कथा को स्वयं ब्रह्मा जी को प्रदान किया था। ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रदान किया, नारद जी ने व्यास जी को प्रदान किया और व्यास जी ने इस कथा को सुखदेव भगवान को प्रदान किया और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। वहां पर 88,000 ऋषि विराजमान थे, सब ने कथा सुनी और उन ऋषियों ने क्या किया? इस कथा का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। ऐसे क्रम से गुरुजनों के माध्यम से ये कथा हमें भी मिली जो हम आपको देने आए हैं। ये कथा किसने दी? भगवान का संदेश है, ईश्वर का संदेश है ये कथा। मानो आपका अहोभाग्य है कि भगवान का संदेश आपके कान तक पहुंच रहा है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा इस कथा को। और कौन है कथा? भगवतः अयम इति भागवतम। जो साक्षात भागवत भगवान हो, जो साक्षात भगवान हो वो भागवत है। तो क्या ये ग्रंथ भगवान है? बोले हाँ, भगवान ही है। जब भगवान लीला को संपन्न करके संपादित करके वैकुंठ जाने लगे तो उद्धव जी महाराज पहुंचे, बोले प्रभु आप चले जाओगे। जब आप चले जाओगे तो हम लोग जीवन धारण कैसे करेंगे आपके बिना? तो भगवान ने कहा, उद्धव जी चिंता मत करिए, इस बार मैंने अपना विचार बदल दिया है। उद्धव जी ने कहा, प्रभु क्या अब आप नहीं जाओगे? भगवान ने कहा नहीं, ना जाने का अभिप्राय, मैं इस बार लीला को संपन्न करके वैकुंठ नहीं जाऊंगा, क्षीर सागर नहीं जाऊंगा, जाऊंगा। बोले प्रभु कहां जाओगे? बोले हर बार मैं लीला को संपन्न करके क्षीर सागर जाता था, वैकुंठ जाता था। इस बार मैं लीला को संपन्न करके क्षीरारणव में नहीं, अभी तो मेरा प्रवेश भागवतारणव में होगा, भागवत जी के ग्रंथ में होगा। और भगवान इतना कह करके तिरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद् भागवतारणवम, भगवान सूक्ष्म रूप लेकर के भागवत जी के ग्रंथ में प्रविष्ट हो गए। ये भागवत कौन है? जो साक्षात भगवान हो वही भागवत है। जो साक्षात भगवान हो वो भागवत है। बोलो भागवत भगवान की। ये भी हमारा आपका सौभाग्य ही है कि भगवान हमारे घर में आए हैं, भगवान हमारे पास आए। क्योंकि भागवत कौन है? साक्षात भगवान है। हाँ, अच्छा, इसको श्रवण से लाभ क्या मिलेगा? अच्छा, जो भगवान है, भगवान को सुनने से लाभ क्या मिलेगा? इस पे विचार ही नहीं करना चाहिए।
कि जब भगवान ही है तो भगवान पता नहीं हमें क्या देंगे। लेकिन फिर भी हम 2-4 लाभ आपको बता दें, भगवान लाभ क्या देंगे। सबसे पहला लाभ ये जान लीजिए कि इस कथा में आएंगे तो हम भगवान के सामने बैठेंगे, भगवान को ही सुनेंगे, क्योंकि भागवत कथा साक्षात भगवान है तो भगवान को ही सुनेंगे, एक लाभ। दूसरा लाभ, भगवान के संदेश को सुनेंगे, 2 लाभ हो गया। तीसरा लाभ, जहां कथा होती है वहां पर हनुमान जी महाराज निश्चित है मूर्तिमान होकर के किसी न किसी रूप में अवश्य पहुंचते हैं। हाँ, प्रमाण के लिए आपको बताऊं, जब तुलसीदास जी की पत्नी ने फटकार लगाई, डांट लगाई, हाड़ मांस में देह ममता में ऐसी प्रीत, अरे मेरा ये हाड़ मांस रूपी शरीर है, इससे तुम प्रेम करते हो, इतना आसक्ति है, इतना लगाव है, अगर ऐसा प्रेम आप के हृदय में परमात्मा के प्रति हो जाए तो परमात्मा आपसे मिल जाए। तुलसीदास जी को बात लगी, वहां से निकल पड़े। हाँ, गांव में आए थे, गांव के लोगों ने भी सम्मान नहीं किया। घर से बहरी दूरियावा गए, घर गांव गली से भगावा गए, गांव वालों ने भगा दिया, तुलसीदास जी को सम्मान नहीं मिला कहीं। बहरों का तहूं ना पनाह मिली, बाहर भी कहीं आश्रय नहीं मिला, चलते गए, निकले, घूमते घूमते जेठ की दोपहरी थी, जंगल से होकर के गुजर रहे थे, बड़ी भयंकर प्यास लगी थी। तब के लोग एक तुम्बा रखते थे, तुम्बा जानते हैं जो बाबा लोग बनाते थे, इसका लौकी का, हाँ, उसमें जल था, लेकिन तुलसीदास जी का वो जल गर्म हो गया था तो पीने की इच्छा नहीं हो रही थी। एक सरोवर दिखाई पड़ा तुलसीदास जी को, तुलसीदास जी ने विचार किया चलो जल को यहीं गिरा देते हैं, दूसरा जल भर लेंगे। एक बबूल का वृक्ष था, उसके नीचे एक छिद्र था, छेद, तुलसीदास जी ने सारा जल वहीं पलट दिया। उस छिद्र के अंदर एक भयंकर प्रेत रहता था, प्रेत निकल पड़ा तुलसीदास जी के सामने और कहा महाराज अब तुम मुझसे वरदान मांगो। तुलसीदास जी ने पूछा आप हो कौन, आप मुझे वरदान देने वाले? तो उसने कहा कि भैया मैं प्रेत हूँ, आपके ऊपर प्रसन्न हूँ, आपने मुझे जल पिलाया है, बहुत दिन से प्यास से तड़प रहा था, अब आप मुझसे वरदान मांगो। तुलसीदास जी ने कहा देखो अगर वरदान दे पाओ तो एक काम करो, भगवान से मिला दो। प्रेत ने कहा भैया अगर हम भगवान से मिलाने वाले होते तो प्रेत क्यों बनते? हाँ, अगर भगवान से मिलाने की क्षमता होती तो हमसे हम नहीं मिल लेते। हाँ, एक काम कर सकते हैं, भगवान से नहीं मिला सकते हैं लेकिन उनसे मिलाने वाले के बारे में बता सकते हैं। बोले कौन है? बोले हनुमान जी महाराज हैं। तुलसीदास जी ने पैर पकड़ लिया, भैया चलो हनुमान जी से मिला दो। प्रेत ने कहा भैया क्षमा करना, हाँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यही चौपाई है ना, कहीं अगर जंगल में कहीं फंस जाओ भूत प्रेत के चक्कर में, तो इतना प्रभावशाली मंत्र है, इस मंत्र को, इस चौपाई को अगर आप जप कर लो तो प्रेत बाधा तुरंत शांत हो जाती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। प्रेत ने कहा भैया देखो मेरे पास वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनसे मिला पाऊं, उनका नाम लेते ही मैं भाग खड़ा होता हूं। तुलसीदास जी ने कहा भैया तो कैसे मुलाकात होगी? बोले हाँ मैं उनका पता बता सकता हूं। बोले कहाँ है पता? बोले आप चले जाओ जहां कथा होती है वहां पर तुलसीदास जी निश्चित आते हैं, आपसे वही मिल जाएंगे। तुलसीदास जी ने कहा कि भैया हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? प्रेत ने कहा भैया देखो उनका स्वभाव है, कथा शुरू होने से पहले सबसे पहले कौन पहुंचता है? हनुमान जी पहुंच जाते हैं, और जब कथा समापन हो जाता है तो सबसे अंतिम में हनुमान जी महाराज जाते हैं। तो आप पहचान लेना खोज के। तुलसीदास जी चल पड़े, कथा पांडाल में पहुंचे, कथा हो रही थी, कथा समापन हुआ, प्रसाद बटा, सब चले गए, एक कोढ़ी बैठा रहा वहां।
1 घंटे प्रतीक्षा करने के बाद तुलसीदास जी चले गए। दूसरे दिन कथा शुरू होने से 2 घंटे पहले तुलसीदास जी पांडाल में पहुंचे तो देखा वही कोढ़ी बैठा था। कथा समापन भई, 2 घंटे तक प्रतीक्षा करते रहे, ये जाए तो हम जाएं। कोढ़ी बैठा रहा, तुलसीदास जी चले गए। तीसरे दिन 3 घंटे पहले पहुंचे कथा में, और जैसे कथा में आए तो देखा वही कोढ़ी बैठा था। कथा समापन भई, सब चले गए, कोढ़ी बाबा बैठे रहे। 3 घंटे व्यतीत हो गए, 4 घंटे व्यतीत हो गए। तुलसीदास जी ने कहा भैया आज तो पीछा नहीं छोड़ने वाले। हाँ, अब तुलसीदास जी सोचे ये जाए तब हम जाएं, और कोढ़ी सोचे ये जाए तब हम जाएं। ऐसे सोचते सोचते शाम हो गया, रात्रि होने वाली हुई। कोढ़ी पहुंचा तुलसीदास जी के पास, भैया कथा हो गई ना, प्रसाद मिल गया ना, अब जाओ, क्यों बैठे हो? तुलसीदास जी ने कहा बाबा देखो आप बूढ़े हो, हम सोच रहे हैं आप चले जाओ तब हम जाएंगे, आप पहले चले जाओ तब हम जाएंगे। कोढ़ी बाबा ने कहा देखो भैया मेरा कोई घर परिवार नहीं है, मैं अकेला हूं, मैं कहीं भी सो जाता हूं। तुलसीदास जी ने कहा भैया चिंता मत करो, वही स्थिति हमारी भी है। हाँ, एक पत्नी थी उसने फटकार लगा के भगा दी है, हमारा भी कोई घर परिवार नहीं, हमें भी कोई चिंता नहीं है, कहीं भी सो जाऊंगा। कोढ़ी ने कहा देखो भैया हम दुबले पतले हैं, कृषकाय, मेरा शरीर जीर्ण हो गया है, हम तो यहीं सो जाएंगे, आप जाओ। तुलसीदास जी ने कहा कि अगर आप यहीं सो जाओगे तो हम भी यहीं सो जाएंगे, चिंता मत करिए। तब कोढ़ी को क्रोध आया, अरे जाओ ना, क्या करा, निकल यहाँ से। और जैसे फटकार लगाई, डांट लगाई, तुरंत तुलसीदास जी चरणों में लेटकर दंडवत साष्टांग प्रणाम किया, चरणों को पकड़ लिया। कोढ़ी ने कहा अरे भैया हटो हटो हटो, ये क्या कर रहे हो, हम अपवित्र हैं, लोग हमको छूना पसंद नहीं करते हैं, तुम भले मानुष दिखाई पड़ रहे हो, मुझे स्पर्श कर रहे हो, हटो, दूर हटो। और जैसे कहा दूर हटो, तुलसीदास जी ने कहा प्रभु कब तक छिपाओगे अपने आप को, मैंने पहचान लिया आप हनुमान जी हो। और जैसे नाम लिया तुरंत भगवान हनुमान जी ने अपने स्वरूप में आकर के दर्शन दिया। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तो कथा में क्या लाभ मिलेगा? बोले हनुमान जी महाराज जी का सानिध्य मिल जाएगा। पहचान भले ना पाए हम आप, लेकिन हनुमान जी के साथ बैठने का सुख तो मिलेगा। हम उनको नहीं ना देख पाए कोई बात नहीं, वो तो हमें देख लेंगे। हाँ, मैं अगर देखूं तो देखूं, पर तुम न मुझको देखना। क्यों? क्योंकि तुमने अगर देखा मुझे, मगरूर हो जाऊंगा, मैं घमंडी हो जाऊंगा। प्रभु आप मत देखना। लेकिन यहाँ सुख मिलेगा, भगवान देखेंगे, हम जान भी नहीं पाएंगे भगवान ने हमें देखा। हनुमान जी आएंगे निश्चित है, अब किस स्वरूप में आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और लाभ क्या मिलेगा? बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारे कथा प्रसंगः। जहाँ पर अच्युत की, जहाँ पर दामोदर की, जहाँ पर भगवान की, राम की, श्याम की, शिव की कथा होती है, वहां पर सारे तीर्थ, सारी नदियां सब आ जाते हैं। आजकल हरिद्वार में कुंभ चल रहा है ना, इस कथा कुंभ में आ जाओ, हरिद्वार कुंभ में जाने का फल मिल जाएगा। क्योंकि जहां कथा होती है वहां पर सारे तीर्थ आ जाते हैं, सारी नदियां आती हैं। हाँ, जहां पर भगवान की कथा होती है। ये लाभ कम है, उतना दूर नहीं जाना पड़ेगा, सब लोग यहाँ आ गए। हाँ, और क्या लाभ? अच्छा, लाभ का उल्टा क्या होता है? लाभ का उल्टा भला होता है। और जिस लाभ से यथार्थ में हम आप सबका भला हो जाए वही लाभ है, और सब अलाभ है। और सांसारिक जितने भी लाभ हैं उससे हमारे यथार्थ का भला नहीं होगा। वो क्षणिक सुख दे सकते हैं, भला नहीं कर पाएंगे। भला कौन करेगा? बोले भगवान ही हमारा भला करेंगे। और क्या लाभ मिलेगा जिससे भला हो?
सांसारिक लाभ अगर चाहते हो तो भगवान की कथा से, भागवत कथा से आपको सांसारिक लाभ भी मिल जाएंगे। बोले कैसा लाभ? बोले पुत्रार्थी लभते पुत्रान, धनार्थी लभते धनम, विद्यार्थी लभते विद्याम, मोक्षार्थी लभते गतिम। जिनको विद्या की कामना हो, बालक कोई हो और विद्या की इच्छा लेकर के कथा सुनना चाहता हो, ऐसी इच्छा हो उसकी कि मैं विद्वान हो जाऊं, नौकरी पा जाऊं, तो उनको भी कथा में आना चाहिए। हाँ, कई लोग कहते हैं कि कथा में जाएगा बच्चा 3 घंटा बर्बाद कर देगा, क्या लाभ मिलेगा उसको? हाँ, कथा में नहीं जाता है बच्चा, 3 घंटे व्हाट्सएप चलाता है, फेसबुक चलाता है, टेलीविजन देखता है, उटपटांग दृश्य देखता है, पिक्चरों में दिखाया जाता पी लेना भैया, खूब चढ़ा लेना, यही तो सिखाया जाता पिक्चर में। लाभ क्या मिलेगा? घर में बैठ के बुद्धि विकृत हो जाएगी। अगर बच्चा कथा में आएगा तो क्या होगा? बुद्धि शुद्ध होगी, निर्मल होगा मन, पढ़ने में भी मन लगेगा, भगवान की कृपा भी मिलेगी। हाँ, और एक चौपाई है रामचरितमानस की। अगर कोई विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर हो अथवा बार बार परीक्षा दे रहा हो, असफल हो रहा हो, सफलता ना मिल रही हो, तो इस चौपाई का उसे जप करना चाहिए। कौन सी चौपाई? गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई। और इस मंत्र को जपने का कोई नियम नहीं है कि माला लेके बैठ जाओ, चलते फिरते उठते बैठते कैसो भी कर लो। हाँ, तो विद्यार्थियों को लाभ क्या मिलेगा? बोले कथा में जाएंगे तो उनको विद्या की प्राप्ति होगी। हाँ, क्योंकि ध्रुव जी महाराज ने जो पढ़ने की उम्र थी, आयु थी, उस आयु में उन्होंने क्या किया था? भगवान के भजन का चयन किया था। और जब भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव जी सामने भगवान के खड़े हैं, हाथ जोड़ लिया, होठ हिल रहे हैं, स्तुति करना चाह रहे हैं, प्रार्थना करना चाह रहे हैं, लेकिन शब्द नहीं थे। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी पढ़े नहीं थे। मसी कागज छुयो नहीं, करम गई नहीं हाथ। लेकिन भगवान सब समझ गए। भगवान ने क्या किया? स्पर्शयामास शंखम कृपया कपोले। भगवान ने कृपा करके ध्रुव जी के गाल से शंख को स्पर्श कराया और ध्रुव जी महाराज सभी विद्याओं से परिपूर्ण हो गए। हाँ, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। अगर उनकी कृपा हो जाए तो गूंगा भी बोल पड़े, लंगड़ा दौड़ने लगे, हाँ, पहाड़ पर चढ़ जाए। यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। दूसरा, धनार्थी, जिनको धन की इच्छा हो, गरीब हो, उनको भी कथा में जाना चाहिए। बोले उनको क्या लाभ मिलेगा? बोले उनको भी लाभ मिलेगा। धनार्थी लभते धनम। संसार में सुदामा जी जैसा कोई गरीब है? विचार करिए, है? नहीं है। उस गरीबी में भी उन्होंने भगवान का भजन नहीं छोड़ा। जब भगवान के पास सुदामा जी जाने लगे, 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई। मैया सुशीला ने पत्र लिखा, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, स्वामी हमरे आगने नित्य एकादशी हो। इतनी गरीब हूँ प्रभु, नित्य एकादशी मनाई जाती है। सुदामा जी गए हैं, भगवान से मिले हैं,
वापस चले आए। भगवान ने कह दिया जाओ भाभी चिंता मत करो, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए, भाभी तुम्हारे आंगने नित्य द्वादशी होए। हाँ, तो धनार्थी लभते धनम, उनको धन की प्राप्ति होती है। जो गरीब हो फिर भी भगवान की कथा का आश्रय ले ले, भगवान का भजन करें। हाँ, और एक चौपाई है उनके लिए भी हो, जो गरीब हो, व्यापार में उन्नति ना हो रही हो, उनके लिए भी रामचरितमानस में व्यवस्था बताई गई। विश्व भरण पोषण कर विश्व भरण पोषण कर ताकर नाम भरत सोई, ताकर नाम भरत सोई। तो धनार्थी को क्या लाभ मिलेगा? धन मिलेगा। पुत्रार्थी लभते पुत्रान, जिनको पुत्र पुत्री ना हो, अगर ऐसे लोग भगवान की कथा को सुने तो भगवान की कृपा से उनको पुत्र की प्राप्ति भी होती है। हाँ, स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी ने तपस्या किया, भगवान प्रकट भय, तो भगवान से वरदान मांगा, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु आपकी तरह बेटा चाहता है। भगवान ने कहा अब अपनी तरह कहां जाके ढूंढ, अब मैं आपके यहाँ कथा कर रहा हूं, मान लो कथा आपको जम जाए, अच्छी लगे, ऐसे कथा कभी खराब नहीं होती है। हाँ, ये हमारे आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। कई लोग कथाओं में भी कमी ढूंढ लेते हैं, फलाने महाराज जी आए थे, हाँ कथा जमी नहीं थी। अच्छा, कथा किसकी है? भगवान की है। भगवान ने काम अच्छा अच्छा किया है, कोई काम खराब किया भगवान ने? नहीं ना। भगवान की कथा, भगवान ने काम अच्छा अच्छा किया, भगवान के काम को बताना है। हाँ, अब वही है कि कोई बहुत बढ़िया शब्द परोस देता है, हाँ बढ़िया चटनी लगा करके कोई सिंपल बता देता है। कथा सब वही करेंगे, कथा कभी भगवान की खराब नहीं हो सकती। ये हमारे और आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि लोग कथाओं में भी दोष ढूंढ लेते हैं, कथा में कमी नहीं होती। घी के लड्डू टेढ़ो मीठ, खराब हो सकती है? बिल्कुल नहीं। हाँ, कई लोग कहते हैं कि बाणी में मिठास नहीं थी। महाराज जी बहुत मधुर नहीं बोल पा रहे हैं। विचार करिए, काग भुसुंडी जी कथा करते हैं। काग भुसुंडी जी कौन है? कौआ। कौआ का स्वरूप कैसा होगा? विचार करिए, काला काला, कितना हैंडसम हो जाएगा, कितना सुंदर हो जाएगा। बोले स्वरूप भी अच्छा नहीं है, बोले वाणी कैसी है? बोले करकसा, कितना बढ़िया बोलेगा, काऊ काऊ, हाँ बढ़िया बोल पाएगा। लेकिन जब काग भुसुंडी जी महाराज कथा करते हैं तो तुलसीदास जी ने उनके प्रशंसा में लिखा, मधुर वचन बोले तब कागा, करी पूजा समेत अनुरागा, करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन बोले तब कागा, मधुर वचन बोले तब कागा। भगवान की कथा अगर कौआ भी करे तो उसकी भी वाणी मधुर लगे। हाँ, तो पुत्रार्थी लभते पुत्रान, जिनको पुत्र की इच्छा हो वो भी कथा सुने। हाँ, बोले क्या कथा सुनने से पुत्र मिल जाएगा? बोले अगर विश्वास है, संकल्प लेकर के नियम पूर्वक कथा सुन ली तो ये भागवत कथा क्या है? कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष की छत्र छाया में बैठ करके संसार के दुर्लभ संपदा का व्यक्ति अगर कल्पना कर ले तो निश्चित है ये भागवत जी उन्हें दिला देंगे।
हाँ, कल्प वृक्ष में ये क्षमता है कि अगर व्यक्ति बैठ जाए कल्प वृक्ष के नीचे, स्वर्ग के संपदा का चिंतन करे तो कल्प वृक्ष वो भी दिला देता है। और भागवत कथा क्या है? बोले भागवत जी भी कल्प वृक्ष है। और क्या बोले? मोक्षार्थी लभते गतिम, जिनको मुक्ति की कामना हो ऐसे लोग भी पहुंच करके भगवान की कथा को सुने, भागवत जी उन्हें मुक्ति प्रदान भी करेंगे। हाँ, मुक्ति मतलब ये नहीं कि मर जाना, मुक्ति का अभिप्राय है मुक्त हो जाना। हाँ, संसार के किसी बंधन से मुक्त हो जाना। हाँ, अथवा मरने के बाद मुक्ति मिल जाए, वो मुक्ति। इतना लाभ कम है। हाँ, और अगर ऐसा भी होने के बाद इतना लाभ देने वाला ये कथा, इसका भी अगर कोई आश्रय ना ले पाए तो वो दुर्भाग्य है उसका, निश्चित है उसके सारे भाग्य समाप्त हो चुके हैं। ऐसा देव समाज कहता है, उन्हें देव समाज गालियां देता है। हाँ, एक साधक ने कहा है कि अगर व्यक्ति मानव शरीर पा करके भगवान का नाम ना जप किया, भगवान की कथा ना सुनी, तो उसको व्यर्थ जी रहा है, उसको मर जाना चाहिए। हाँ, ना राम नाम लीन हो, ना हरि को नाम लीन हो, तन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, ना कृष्ण नाम लीनो तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो। कालायो माटी में, कालायो माटी में, मिल जाए गो माटी में, मिल जाए गो माटी में। एक दिन काया तेरी खस जाए गो माटी में, एक दिन काया तेरी खस जाए गो माटी में। पानी तो बबूला है मिल जाए गो पानी में, पानी तो बबूला है मिल जाए गो पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो। क्यों करता मेरा मेरा, क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा नहीं पायो तूने इस जिंदगानी में,
कुछ कमा नहीं पायो तूने इस जिंदगानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो ना कृष्ण नाम लीन हो तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। प्रेम से बोलिए राधा माधव सरकार की, भागवत भगवान की। इसलिए सबको भगवान की कथा को सुनना चाहिए। आइए भागवत जी के महात्म्य के प्रथम श्लोक में हम लोग प्रवेश लें। महात्म मतलब महत्व, और भागवत जी के महत्व पर अगर चर्चा की जाए तो हमें लगता है कि 9 दिन क्या 9 महीने तक केवल महत्व की चर्चा की जा सकती है। हाँ, इतनी महिमा है भगवान की। भागवत मतलब भगवान, और भगवान की चर्चा कोई कर पाएगा पूरा? उनकी विशेषता कोई बता पाएगा? महत्व बता पाएगा? अरे भगवान की महिमा को बताने के लिए रामायण 7 अपार, 100 करोड़, उसके बाद अपारा लिख दिया। फिर भी भागवत जी के महत्व को पद्म पुराण में 6 अध्याय में बताया गया है। महत्व क्या है? हाँ, भागवत जी के महात्म्य के प्रथम श्लोक में भगवान को प्रणाम किया गया है। सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयो विनाशायो श्री कृष्णाय वयं नुमः। क्या कहा गया? सच्चिदानंद स्वरूपायो। भगवान का नाम क्या है? सच्चिदानंद। अर्थ बोले सत धन चित धन आनंद धन। जो सत्य है उनको प्रणाम कर। सत्य को लोग नाना प्रकार से मानते हैं। कोई राम को सत्य मानता है, कोई कृष्ण को सत्य मानता है, कोई शंकर बाबा को सत्य मानता है। हाँ, सत्य कौन है? जो पहले था, हाँ पहले था, आज है और अंत में रहेगा, वो सत्य है। हाँ, हम पहले नहीं थे, आज हैं, कल रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। हाँ, ईश्वर पहले था, आज है, वो रहेगा, इसकी गारंटी है। हाँ, चित का अभिप्राय प्रकाश पूर्ण, जिसके प्रकाश से पूरा संसार प्रकाशित होता हो। भगवान के कितने नेत्र हैं? हजारों नेत्र हैं। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सहस्र अक्षः, हजारों नेत्र हैं। उसमें से भगवान के प्रमुख 2 नेत्र हैं। कौन कौन? बोले चंद्रमा मनसो जातस् चक्षो सूर्यो अजायतो। एक नेत्र सूर्य है और एक नेत्र चंद्रमा है। सूर्य क्या करते हैं? दिन में प्रकाश देते हैं, और चंद्रमा क्या करते हैं? रात्रि में प्रकाश देते हैं, प्रकाश पूर्ण बनाए रखते हैं। प्रकाश कौन देता है? परमात्मा। चित आनंद, बोले जो पूरे संसार को आनंदित करता हो। कई लोग कहते भगवान ने हमें बड़ी विपत्ति दे दी, बड़ा दुख दिया। भगवान किसी को दुख नहीं देते हैं, भगवान केवल सुख ही सुख देना जानते हैं। दुख तो व्यक्ति अपने कर्मों से प्राप्त करता है, दुख भगवान नहीं देते हैं। कुंती मैया ने मांगा भगवान से, भगवान विपदा संतु, आप मुझे दुख दे दो। हाँ, भगवान ने कहा कम दुख मिला,
आपकी पतोह को अपमानित करने का प्रयास किया गया, आपके बच्चों को मारने का प्रयास किया गया, आपके पति की हत्या कर दी गई, कम दुख मिला, और क्या चाहती हो? कुंती बुआ ने कहा, देखो प्रभु वो दुख नहीं था। बोले क्यों? बोले उस दुख में आप मेरे साथ थे। जिस दुख में परमात्मा साथ हो वो दुख नहीं है, वो तो सुख है। विपदो नैव विपदः सम्मतो नैव सम्मतः विपद विस्मरणं विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति। वो विपत्ति नहीं है, वो संपत्ति नहीं है। बोले विपत्ति और संपत्ति क्या है? बोले परमात्मा हमसे दूर चला जाए यही सबसे बड़ी विपत्ति है, परमात्मा साथ हो यही सबसे बड़ी संपत्ति। हाँ, भगवान ने दुख दिया नहीं, मांगा दुख, लेकिन दुख दिया नहीं कुंती बुआ को, क्योंकि भगवान किसी को दुख नहीं देते हैं। भगवान सबको आनंदित करते हैं, सुख देते हैं। अच्छा, संसार में हर शब्द का विलोम बनता है, उल्टा बनता है। आनंद का कुछ उल्टा बनेगा? आनंद का उल्टा बनाओगे तो परमानंद बनेगा, लेकिन कोई अनर्थ नहीं निकलेगा, इसका निकलेगा। हाँ? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीगल त्रैलोक सुवासी, सीगल त्रैलोक सुवासी। सो सुख धाम राम नामा, सो सुख धाम राम नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जिसका नाम क्या है? आनंद है। आनंद सिंधु, जिनके पास आनंद की सिंधु पड़ी है, बोले नदी पड़ा है, हाँ समुद्र पड़ा है आनंद का, उसे कहीं तो खाली करना पड़ेगा, कहीं देना पड़ेगा ना। दुख है ही नहीं जिसके पास, वो हमें कहां से दुख देगा? परमात्मा का नाम क्या है? दयालु। क्या नाम है? कृपालु। दयालु का काम क्या होगा? दया करना। कृपालु का काम क्या होगा? कृपा करना। डॉक्टर के पास जाके कहो भैया एक तो सेल्फास की गोली दे दो, देगा वो तो कहेगा भैया कोई बीमारी हो बताओ हम ठीक करेंगे। हाँ, कपड़े वाले के यहाँ जाके आप मांगो भैया एक तो पैरासीटामॉल मिल जाता, बुखार था, वो तो कहेगा भैया औषधालय जाना पड़ेगा, मिलेगा नहीं वहां। बोले क्यों? बोले उसका काम है कपड़ा बेचना। भगवान का नाम दयालु कृपालु, कहीं दुख की चर्चा है यहाँ? अरे जिसका नाम है दयालु, जिसका नाम है कृपालु, वो दुख देगा कहां से हमें? परमात्मा केवल सुख ही सुख देता है। इसलिए भगवान का नाम क्या है? सच्चिदानंद। काम क्या है? विश्व को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं, अंत में संहार कर देते हैं। हाँ? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और क्या काम है? बोले इनका काम और बढ़िया है, 3। बोले कौन सा? बोले जो 3 प्रकार के ताप है, तापत्रय विनाशाय। हाँ, देवताओं के द्वारा जो ताप मिलता है, दैविक ताप, दैहिक, शरीर में कभी कभी रोग उत्पन्न हो जाता है, इस ताप को भौतिक संसार के लोगों के द्वारा कभी कभी विपत्तियां मिलती हैं, कष्ट मिलते हैं, भगवान उसे भी नष्ट कर देते हैं। हाँ? दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक
भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा राम राज काहू नहीं व्यापा। बोले जो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर देता है, हाँ, तापत्रय विनाशाय। बोले नाम क्या है इनका? बोले नाम इनका श्री कृष्ण है। श्री कृष्णाय वयम नमः, हम सब मिलकर के इनको प्रणाम करते हैं। किसी ने कहा भैया जब भगवान राम का नाम लिया जाता है तो राम के आगे सीता लगाया जाता है, लेकिन आपने राधा जी का नाम नहीं लिया। सुखदेव जी कहते हैं प्रभु अगर राधा जी का नाम ले लूं तो रुक्मिणी सहित 16,108 देवियां हैं, सब नाराज हो जाएंगी। तो इसलिए कहा कि भैया देखो नाम नहीं लिया, लेकिन श्री कह करके, श्री मतलब लक्ष्मी जी, और भगवान की सारी पत्नियां लक्ष्मी हैं। तो राधा जी के समेत रुक्मिणी आदि समस्त अष्टपटरानियों के समेत 16,000 देवियों के साथ में मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ। इसलिए क्या लिखा? श्री कृष्णाय वयम नमः। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। आइए हम लोग यहीं पर आरती करेंगे, और जो भैया लोग जा रहे हैं आपसे भी निवेदन है कि आइए सभी लोग आरती कर लीजिए। आरती के बाद ही अपने घर को आप लोग जाइएगा। और कल कथा में और अधिक संख्या में आइएगा। हाँ, आप लोग संख्या बढ़ाइएगा। आगे चर्चा है कि कल के प्रसंग में कि जब कथा हो रही थी तो भृगु जी महाराज सबको दौड़ दौड़ के कथा सुनने के लिए बुलाने जाते थे। भैया चलो कथा सुनने, चलो कथा सुनने। हाँ, तो एक नास्तिक यहाँ पहुंचे तो नास्तिक ने कहा भैया मैं कल जाऊंगा। भृगु जी महाराज इतने बड़े महात्मा घर घर पहुंचे, भैया चलो कथा सुनने, चलो कथा सुनने। एक नास्तिक ने कहा कल जाऊंगा। भृगु जी महाराज दूसरे दिन पहुंचे, चलो आज चलो। उसने कहा आज नहीं कल जाऊंगा। तीसरे दिन चले, भैया आज चलो कथा सुनने। उसने कहा क्यों पीछे पड़े हो भैया, क्या लाभ मिलेगा, मैं कथा सुन लूंगा तुम्हें। तो भृगु जी ने कहा भैया अगर मेरे कहने से आप कथा सुन लोगे तो आपको जो कथा सुनने का फल मिलना चाहिए उसका आधा फल हमें मिल जाएगा, इसीलिए हम परेशान है भैया आप मेरे माध्यम से कथा सुन लो। इतना लाभ है, अगर आप अपने माध्यम से 2, 4, 10 लोगों को कथा सुनवा देते हैं तो उनका दशांश फल आपको मिलेगा, इसमें तनिक संदेह नहीं है। हाँ, भृगुश्च तव आनयत कथा में आती है आगे चर्चा। तो कल आप लोग जितने लोग बैठे हैं अपने साथ कम से कम 10-10 लोगों को लेकर के आएंगे। क्यों बाबा जी? भैया कुर्सी वाले भैया आप लोग कल 10-10 लोगों को लेके आएंगे ना? कितने लोग लाएंगे हाथ ऊपर करिए, देख लें भैया। अरे आप भी उठा दीजिए भैया, देख लें। हाँ, ऊपर करिए हाथ आप लोग बाबा। हाँ, 10-10 की संख्या। हाँ देखिए झूठ मत बोलिएगा, ये मंदिर है, यहाँ झूठ नहीं बोला जाता है। आप लोग कहें और सब पूरा भी करेंगे। 10 नहीं, अगर आप प्रयास करिए आपके माध्यम से 100 आ जाए और अधिक लाभ है। सभी लोग आइए, लोगों को प्रेरित करिए कथा मिलाने के लिए। देखिए कोई वक्ता कथा नहीं बोलता है, श्रोताओं की उपस्थिति ही वक्ता से कथा निकलवा लेती है। जब आप रहोगे, आप सुनना चाहोगे प्रेम से, तो हम प्रयास करेंगे कितना आपको देके जाएं। हाँ, कल से आप लोग और अधिक संख्या में आइए। ऐसे यहाँ महाराज जी बता रहे थे कि पूरे क्षेत्र के लोग कथाओं के प्रति, धर्म के प्रति काफी जागरूक हैं। हाँ, और हम भी यहाँ कथा करने आए हो, आप लोग नहीं जानते हो कोई बात नहीं। ये महाराजगंज में, हाँ शायद आप वहाँ आते थे, महाराजगंज में एक बार हमने कथा किया है। और यहाँ तिलकुपुर पड़ता है ना, तिलकुपुर से उत्तर एक गांव है, 5 साल पहले मैं कथा करने आया था। यजमान जी फोन किए थे बाबा जी मैं कल आऊंगा, भूल गया हूँ वहाँ। तो आपके क्षेत्र में कथाएं हुई हैं, आप लोग अधिक संख्या में आइए, तब परिचय होगा नीचे बाद में। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय। आइए सभी लोग आगे आ जाइए, सभी लोग।
ओमिदग्गो हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गो सर्वगणग्गो सुस्ताये आजनशन् प्रजासनि पशुजनि लोकसन्न्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वायुरेतो अस्मासु दत्त आरती श्री भागवत जी की करत पवित्र भावना ही की। आरती श्री भागवत जी की करत पवित्र भावना ही की। श्री नारायण मुख की वाणी श्री नारायण मुख की वाणी पढ़ते ब्रह्मा और ब्रह्माणी पढ़ते ब्रह्मा और ब्रह्माणी शंकर पार्वती सुख मानी शंकर पार्वती सुख मानी कृष्ण कथा सुखदाम हरि की। आरती श्री भागवत जी की शनकादिक से शेष बखानी शनकादिक नारद मुनि परम सुख मानी नारद मुनि व्यास सुनी सर्वो परिजानी लिखी पुराण तिलक की। आरती श्री भागवत जी की। श्री सुखदेव व्यास ते सुन के श्री सुखदेव कही परीक्षित नृप से उनके कही परीक्षित गंगा तट संतन को चुन के ज्ञान विराग भरत युवती आरती श्री भागवत जी कथा भागवत जो नित गावे कथा आप सुने औरों को सुनावे आप सुने निश्चय कृष्ण चंद्र पद पावे निश्चय कृष्ण प्रेम सिंधु रस बिंदु में की। आरती श्री भागवत जी की करत पवित्र भावना ही की। आरती श्री भागवत जी की करत पवित्र भावना ही की। जलेन शीतलीकरणम आरार्तिक्य ग्रहणम मंत्र पुष्पांजलि। आप सभी लोग हाथ जोड़ेंगे भगवान से प्रार्थना करेंगे। ओम जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं तुङ्गमालिकाम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय डमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिव। ओम
हरि ओम नमः शिवाय। निशुम्भ शुम्भ मर्दिनी प्रचंड मुंड खंडिनी वने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। त्रिशूल मुंड धारिणी धरा विघात हारिणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। 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 हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। सभी लोग बोलेंगे पापोहम पापोहम पाप कर्माहम पाप कर्माहम पापात्मा पापात्मा